नमस्कार जहन साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव। भाई, आर्मी भर्ती 2026 को लेकर के बड़े बड़े बदलाव आप देख रहे होंगे और लगातार आप हर प्रकार की हलचल सुन रहे होंगे उम्र सीमा को लेकर के। तो ऑनलाइन फॉर्म के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा आपको कि आपके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो कब से शुरू होंगे। इस वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, लेकिन ये जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से देना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले जो जरूरी काम है वो है हमारे नौजवान साथी जो भी इस मुहिम में जो भी साथी अपना योगदान दे रहे हैं आप सभी के लिए, उसको थोड़ा सा मैं आप सभी को बता दूं। प्यारे बच्चों, आज 4 फरवरी 2026 है। आर्मी भर्ती की जो हमारी एज लिमिट है इसको लेकर के यहां पे ध्यान देना बेटा। ये आज हैशटैग चलाना है आपको 4 फरवरी 11 बजे, सही 11 बजे आपको हैशटैग चलाना है ट्विटर पर। ट्विटर जिसको आज एक्स कहते हैं, ट्विटर का मतलब जिसको आज हम एक्स कहते हैं। क्या है, हैश लगाना है आर्मी, ये वाला यहां पर स्पेस देना है, ये वाला अग्निवीर, ये लगाना है एज, ये लगाना है लिमिट, लगा करके ये आपको आज हैशटैग चलाना है 11 बजे। और कम से भी कम अगर 15-20 लाख अगर हैशटैग नहीं हुए तो क्या मतलब है फिर यार। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे RWA हो चाहे आर्मी स्टडी हो। जो भी हमारे भाई बंधु इस पहल में सभी आगे आ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई सभी साथी इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा आपसे आर्मी भर्ती 2026 बड़ा बदलाव। ये पूरे दिन यही चल रहा है यूट्यूब पर, बस यही चल रहा है, जिसको देखो उसको वो यही वीडियो बना रहा है। वेबसाइट पर बड़ी हलचल, वेबसाइट पे बड़ा बदलाव। अरे कुछ नहीं हो रहा बड़ा बदलाव। ये जो आर्मी का हम सबसे जो मेन चीज है हमारा मुद्दा वो क्या है, सबसे पहला मुद्दा है कि हमारी जो उम्र सीमा है 17.5 से लेकर के 21 वर्ष, ये तो है ही है। किसके लिए? आर्मी जीडी के लिए। लेकिन जो क्लर्क में है, आर्मी क्लर्क के लिए, टेक्निकल के लिए और ट्रेडमैन के लिए, इनकी उम्र सीमा 17.5 से लेकर के कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पहले भी आपकी जो उम्र सीमा है वो 23 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि आज एक युवा जो 12वीं पास करने के बाद किसी भी प्रकार की टेक्निकल कोई डिग्री डिप्लोमा लेता है तो उसको समय ही नहीं मिलता है आर्मी में जाने का, जबकि उसकी प्रबल इच्छा होती है कि भाई मैं आर्मी में जाऊं। और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कहाँ पर अभी तक जो है हमारी सरकार और आर्मी पता नहीं क्या कर रही है। टेक्नोलॉजी के इस युग में जितने भी ज़्यादा स्किल्ड हम होंगे और जब आर्मी ज्वाइन करेंगे तो उतना ज़्यादा फायदा होगा ना। तो इस चीज़ को लेकर के आपको ये सभी को ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा आपकी उम्र सीमा को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के। पहले जरूरी बातें आपको मैं बता दूं कि इस भर्ती में आपको टोटल पद जो मिल रहे हैं 82,000 पदों पर यह भर्ती आई है आपकी, कौन सी? 2026 आर्मी अग्निवीर की। और साथियों इसके साथ साथ ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि सर मेरी क्वालिफिकेशन, मैं एज लिमिट भी इसी में बता रहा हूं, क्वालिफिकेशन को लेकर के लगातार बच्चों के मन में एक सस्पेंस है कि सर मेरे को नहीं पता कि मैं इसमें एलिजिबल हूं या नहीं। तो देखो ये जो है क्वालिफिकेशन, सबसे पहले मैं जीडी की बता देता हूं आपको। जीडी की क्वालिफिकेशन ध्यान से देख लो, ठीक है। जीडी की क्वालिफिकेशन क्या है? आप 10वीं पास होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए सारे विषयों में मिलाकर के, किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होने चाहिए। अभी आपको समझ में शायद ना आया हो, जैसे 10th पास आपने किया है, ठीक है, आपने सब्जेक्ट इंग्लिश था, हिंदी था, मैथ्स था, एसएसटी था और ये ड्राइंग था या कोई भी और सब्जेक्ट था, सभी में कितने नंबर हैं ये देखो। किसी में अगर 32 नंबर है, किसी भी विषय में, सिंगल विषय में भी अगर आपके किसी भी विषय में 33 से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। दिमाग में बैठा लो, किसी भी चीज का फॉर्म नहीं भर सकते आप आर्मी के अंदर, किसी भी चीज का फॉर्म नहीं भर सकते। मत पूछना बार बार कमेंट करके और फोन करके कि सर मेरे मैथ में तो 32 है, मैं क्या करूं, ठीक है। किसी में भी अगर आपके 33 से कम है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते 10वीं क्लास में। सारे सब्जेक्टों को मिलाकर के 45% होने चाहिए। ट्रेडमैन में देखो एक खास बात आपके लिए है, ट्रेडमैन में किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होने चाहिए और इसमें परसेंटेज का कोई चक्कर नहीं है भाई। ये सबसे बड़ा फायदा आपके लिए ट्रेडमैन में ये है, लेकिन किसी भी विषय में आप फेल भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्लर्क में देख लो
ट्वेल्थ, आप ट्वेल्थ पास किए हो 60% से, इंग्लिश में 50% होने अनिवार्य हैं। किसी भी विषय से आपने किया हो, चाहे आपने आर्ट्स से किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, चाहे आपने पीसीएम से किया हो, ठीक है, किसी से भी आपने किया हो 12वीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास में इनमें से मैथ हो, जरूरी नहीं है कि मैथ हो, किसी से भी हो आप पास होने चाहिए 12वीं 60% के साथ में, और इंग्लिश में 50% हो तो आप आर्मी का क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन क्लर्क में बस एक ही ध्यान रखना, बायो वाले बच्चों को, बस बायो वाले बच्चों के सामने एक परेशानी है कि इनके सामने मैथ्स होना चाहिए, इनके पास में एडिशनल क्या होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए। बाकी इनके किसी के पास इनमें कोई कंडीशन नहीं है, मैथ है नहीं है कोई फर्क नहीं है। इसमें बायो वाले बच्चों के पास में अगर एडिशनल मैथ है तो वो क्लर्क में फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा वो क्लर्क में फॉर्म नहीं भर सकते। उम्मीद है कि ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। टेक्निकल में देख लो सभी बच्चे, टेक्निकल में क्या है, आप 12वीं पास होने चाहिए पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, और 50% आपके टोटल मार्क्स होने ही चाहिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यहां देखो ध्यान से, टेक्निकल में आपके 12वीं में होने चाहिए कितने, 50% पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। नर्सिंग असिस्टेंट में भाई आपकी 12th पास होनी चाहिए बायो से, 45% कम से कम आपका होना चाहिए। ये रहती है हमारी क्वालिफिकेशन। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है, कोई बात है तो बताइएगा। एक होता है WMP, मिलिट्री वुमेन मिलिट्री पुलिस, इसमें लड़कियां 10वीं पास होनी चाहिए। क्या इसमें लड़कियां 10वीं पास होनी चाहिए तो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकती हैं, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्वालिफिकेशन से संबंधित किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे मैं बढ़ता हूं आपका, तो आप सबको पता है कि मैं पहले भी बता चुका था आपको इसके विषय में कि भाई आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है इसके विषय में मैं आपको बता चुका था, फिर बता रहा हूं आपको, ध्यान से देख लो सभी बच्चे, ठीक है। ये चीजें कुछ ध्यान से देखने की होती ही हैं, इनको आप देख लीजिएगा। 10 फरवरी के बाद कितना, 10 फरवरी के बाद में आपका जो है यहां पर साथियों ऑनलाइन फॉर्म होगा। वो किस लिए होगा वो मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका हर बार 13 फरवरी से आपका ऑनलाइन फॉर्म हुआ है, हर बार 2024-25 में 13 फरवरी से, तो लगभग ये मानो 10 फरवरी के बाद में ही आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है आपके वो शुरू होंगे लगभग 10 फरवरी तक, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम अप्रैल और मई में लगेगा, रिजल्ट जून में आएगा, और फिजिकल जो होगा जुलाई के 2026 में होगा। लेकिन यहां एक चीज मैं आप सबको बता दूं, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, वेबसाइट पे बहुत सारे हलचल इस समय पे हुआ कुछ नहीं है हलचल, बस वो तुम लोगों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर एज लिमिट को लेकर के लगातार समस्याएं सभी के सामने आ रही हैं। सर एज लिमिट को लेकर के बताओ क्या और कैसे है, सभी के दिमाग में ये हलचल चल रही है, क्योंकि पिछली भर्ती जितनी भी हमारी हुई है, जैसे 2023 में हुई है तो 1 अक्टूबर 2002, 2024 में 1 अक्टूबर 2003, 2025 में 1 अक्टूबर 2004, 2026 में आपकी एज जो रहने वाली है 1 अक्टूबर 2005 से 1 अप्रैल 2009, भाई 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008, कुल मिलाकर के आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमेशा सिमिलियर चल रही है, सिर्फ साल बदलती है, हर साल एक साल आगे बढ़ती है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। लेकिन यहां पर जो अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों के सामने आ रही है वो है एज को लेके, हैं? एज को लेकर के क्या है, अब दिया हुआ है 1/7/2006 से 1/7/2009, ये इस तरीके की खबरें कौन लोग फैला रहे हैं कि जी ये डेट ऑफ बर्थ 2026 के लिए है। तो मैं आप सभी को इंश्योर करना चाहूंगा इस चीज के लिए प्यारे बच्चों, देखिए ये लोगों का काम है कि ज्यादा से ज्यादा बालक इस चीज को लेकर के परेशान रहे कि डेट ऑफ बर्थ ये है या ये है, ताकि वो पूरे दिन इसी काम में आपको उलझा के रखें। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अभी किसी प्रकार का ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट है नहीं, ये जो देख रहे हैं आप चेक एलिजिबिलिटी और ये सब जो दिखा रहे हैं लोग, जो कि मैं भी आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। तो ये बात समझना मेरी, इसमें ये बेमतलब की बातें हैं, ये जो हम और आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी जो कर रहे हैं, ठीक है।
तो इस चेक एलिजिबिलिटी में मैं सभी को एक ही बात बताना चाहूँगा, इन चीज़ों से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता है। तो इन चीज़ों में प्लीज़ ना फंसें आप, अभी किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है। ये हैशटैग भी जो चलाने का उद्देश्य है वो मेनली तो यही है कि जी 21 साल की बजाय अब 23 साल करने का समय आ चुका है ना। अब एक बार इस चीज को देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमको नहीं पता कि इसमें तैयारी जो करें फिजिकल की कैसे कैसे इसमें मार्क्स होते हैं। तो देखो फिजिकल के भी बता देता हूं, पहले आर्मी जीडी का सुन लो और ट्रेडमैन का सुन लो, ठीक है। ट्रेडमैन का सुन लो फिजिकल में, और उसमें तुम्हारा रिटन में मैथ्स के तो आते हैं 15 क्वेश्चन, साइंस के आते हैं 15 क्वेश्चन, जीके के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के आते हैं 5 क्वेश्चन। अब यहां सबसे ज्यादा बच्चा बेचारा फंसता है, क्योंकि जीके और साइंस ये जो 30 क्वेश्चन है 30 में से 30 लाए जा सकते हैं अगर आप वास्तव में प्रॉपर वे में उसी पीडीएफ या उसी मटेरियल को पढ़ें जो आर्मी में पूछा जाता है। प्रॉब्लम यह है एसएससी जीडी का जो लोगों ने पढ़ाया वही आपको पढ़ा देंगे कि आर्मी का है, इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको ये तक बोलेंगे कि मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूं, 20,000 करा रहा हूं, लेकिन बात तो ये है ना 20,000 क्वेश्चन पढ़ के अगर आपको तैयारी करनी पड़ी तो क्या मतलब है। इसके लिए 3 से 4,000 क्वेश्चन बहुत है ना। इससे 3 से 4,000 क्वेश्चन बहुत है, उन्हीं से जो है आपके क्वेश्चन पूरे के पूरे 30 में से 30 यहां से फंसेंगे, कोई शक नहीं है। और मैथ और रीजनिंग जो आप पढ़ते हैं कांस्टेबल सिपाही का, दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ना तो यूपी पुलिस के रहते, ना दिल्ली पुलिस के, और ना रहते किसके, आर्मी के। इसलिए आर्मी का ही मैथ पढ़ा करो, बहुत सिंपल और सादा मैथ होता है, ठीक है। आराम से उसको कवर किया करो। तो ये इसमें से जो है ना मैं बहुत ईजी से बता रहा हूं, 30 क्वेश्चन है, जैसे 30 मार्क्स के हो गए, 30% मतलब 30% जो है आपके 60 नंबर के हो गए 30%। लेकिन ये 30 के 30 लाना बहुत आसान है। सवा महीने आप लगातार उन प्रश्नों को पढ़ते रहो जो इसके एक्चुअल में इसका सिलेबस है, उसी से पढ़ते रहो, तो वहीं से पूरे प्रश्न फंस जाते हैं। मैथ और रीजनिंग को ढंग से अगर आपको पढ़ाया जाए तो 12 नंबर तो आपके कहीं ना गए, तो 12 क्वेश्चन कहीं ना गए। 30 और 12 का मतलब है 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन तो मैं जब बता रहा हूं जब आप मैथ को हल्के में लेते हो, तो हल्के में मतलब पूरे तरीके से भी नहीं पढ़ते हो तो आर्मी में इसलिए हमारा तो 100% सिलेक्शन रहता है। मुख्य रीजन 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं और हमको तो पता है सिलेबस कहां से क्या आता है, ठीक है। अब यहां देखना सभी बच्चे, आपके पास में जो फिजिकल होगा 5.5 मिनट में रेस मारोगे 60 नंबर, 5:45 तक मारोगे 48 नंबर, 6 तक मारोगे 36 नंबर, 6:15 तक मारोगे 24 नंबर। और बीम का सेम वही सिस्टम है, बीम का 10 पे मारोगे 40, 9 पे मारोगे 33, 8 पे मारोगे 27, 7 पे मारोगे 21, 6 पे मारोगे तो 16। इस तरीके से आपको फिजिकल के नंबर मिलते हैं। 9 फीट का एक क्या होता है, गड्ढा होता है जो आपको कूदना होता है, एक जिगजैग होता है जिससे आपको गुजरना होता है। ये आपका आर्मी का टोटल फिजिकल होता है। मैं अगर लंबाई की बात करूं तो लंबाई देख लो, जनरल ड्यूटी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 77 से 82 सेंटीमीटर सीना चाहिए। क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर की आपकी हाइट, टेक्निकल के लिए 170, ट्रेडमैन के लिए 170, और जो ट्रेड्समैन 8th क्लास के लिए कहीं पे 166 तो कहीं पे 170, और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपकी फिर से 170, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। लड़कियों की बात करें, हाइट लड़कियों के लिए 162, वेट 47 किलोग्राम, रनिंग 1600 मीटर 7.5 मिनट में, सेकंड ग्रुप 8 मिनट में, लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऑनलाइन फॉर्म आपके कब से शुरू होंगे भाई। तो ऑनलाइन फॉर्म के मैंने आपको बता दिया है 10 फरवरी 2026 के बाद शुरू होगा। पिछला रिकॉर्ड हमेशा यही चल रहा है, 13 फरवरी से जो है हमेशा फॉर्म आपके ऑनलाइन हुए हैं, यही रहेगा। रही बात उम्र सीमा को लेकर के, मैं आपको इंश्योर करना चाहूंगा उम्र सीमा बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगी, टेंशन मत लो। लेकिन मैं लास्ट में जाते जाते फिर से एक बात कहूंगा कि भाई आपको इस मुहिम का हिस्सा बनना है, ठीक है। इस मुहिम का आपको सभी को हिस्सा बनना ही बनना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम इस पे आवाज सभी उठा रहे हैं, तो ये जो उम्र सीमा है हमारी, ये उम्र सीमा आपकी 21 के बजाय 23 की जा सके, और जो एज है उसको मतलब ठीक तरीके से आपको मिल सके।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत साथियों।